जब भी कभी स्पीड, आकर्षक लुक और दमदार इंजन क्षमता की बात की जाए तो लैम्बोर्गिनी का नाम आना लाजमी है। जी हाँ, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक शानदार स्पोर्ट्स कारों को पेश करने वाली इटली की प्रमुख कार निर्माता कंपनी लैम्बोर्गिनी की स्पोर्ट्स कारें अपने सेगमेंट में बेहद ही शानदार होती हैं। मस्कुलर डिज़ाइन, अट्रैक्टिव लुक और दमदार इंजन क्षमता, इन तीनों खूबियों के संगम से ही तैयार होती है शानदार लैम्बोर्गिनी कारें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडर विद फैक्ट्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कार जनक के बारे में। इससे पहले लैम्बोर्गिनी ऑटो सेक्टर के दूसरे उत्पादों का निर्माण करती थी। लैम्बोर्गिनी आज दुनिया भर में अपने बेहतरीन कारों के लिए मशहूर है। हाल ही में कंपनी ने अपनी शानदार स्पोर्ट कार अवेंटाडोर को भी पेश किया है। लेकिन क्या आप लैम्बोर्गिनी की शानदार कारों के पीछे कुछ रहस्यों के बारे में जानने की चाहत रखते हैं, या फिर लैम्बोर्गिनी जैसी कार निर्माता कंपनी से जुड़े कुछ ऐसी रोचक बातें जिसे आपने शायद ही सुना हो? जी हाँ, आज की इस वीडियो में लैम्बोर्गिनी से जुड़े कुछ अनसुनी बातों के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप रोमांच से भर जाएंगे। इटालियन व्हीकल कंपनी लैम्बोर्गिनी की नींव सन 1963 में रखी गई थी। तब से यह कंपनी वाहनों का सफल निर्माण कर रही है। इस कंपनी के निर्माता थे फारुशियो लैम्बोर्गिनी। बेटे के पैशन को देखते हुए फारुशियो लैम्बोर्गिनी के पिता ने उन्हें मैकेनिक की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया। पढ़ाई के बाद वे 1940 में इटालियन रॉयल एयर फोर्स में चले गए, जहां वह एक मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। धीरे धीरे वह व्हीकल मेंटेनेंस यूनिट के सुपरवाइजर बन गए। 1945 में लड़ाई के अंत में ब्रिटेन से युद्ध हारने के बाद लैम्बोर्गिनी को कैदी बनाकर ब्रिटेन ले जाया गया। वर्ल्ड वॉर II के बाद लैम्बोर्गिनी ने एक गैराज खोला। 1947 में लैम्बोर्गिनी ने देखा कि इटली में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल क्रांति तेजी से बढ़ रही है। लैम्बोर्गिनी ने अपना पहला ट्रैक्टर कैरियोका को खुद बनाया, जो कि मोरिस ट्रक्स के 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड था। कैरियोका की अपार सफलता के बाद उन्होंने लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी नाम से कंपनी खड़ी की और ट्रैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। लैम्बोर्गिनी को कार रेसिंग बहुत पसंद थी, इसलिए उन्होंने रेसिंग के प्रति अपने पैशन को देखते हुए 1958 में फरारी 250 GT को खरीदा। ये कार 2 सीटों वाली कार थी। ये कार उन्हें बहुत अच्छी लगी। लेकिन लैम्बोर्गिनी एक मैकेनिक इंजीनियर थे और इसी नाते उस कार में उन्होंने पाया कि कार तो अच्छी है, लेकिन कार की आवाज़ बहुत ज़्यादा है और करप्ट सड़कों पर चलने लायक नहीं है, और उसके इंटीरियर क्लच को रिपेयर करने की भी ज़रूरत है। ये वो दौर था जब फरारी पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रही थी और लैम्बोर्गिनी के तब शुरुआती दिन थे। उस समय मतलब 1960 के दशक में फरारी कंपनी दुनिया के सबसे बेहतर लग्जरी स्पोर्ट्स कारों को बनाने वालों में से एक थी। लैम्बोर्गिनी ने सोचा उसकी खामियों के बारे में उसे बताया जाए, जो उन्होंने अपनी कार फरारी 250 GT में देखा था। फरारी एक बड़ा नाम था, इसलिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी जैसी युवा ट्रैक्टर मैकेनिक की बातों को नज़रअंदाज किया। एंजो फरारी ने फारुशियो लैम्बोर्गिनी की बातों को नज़रअंदाज तो कर दिया। उसके बाद एंजो फरारी ने लैम्बोर्गिनी की बातों का जवाब देते हुए कहा कि प्रॉब्लम हमारी कार में नहीं, ड्राइवर में है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने ट्रैक्टर बिजनेस पर ध्यान दें, आपको कार के बारे में कुछ नहीं पता। ये सुनकर लैम्बोर्गिनी को बहुत बुरा लगा था। उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए उनको बहुत बड़ा झटका भी लगा। इस घटना के बाद फारुशियो लैम्बोर्गिनी का स्पोर्ट कार बनाने का इतिहास शुरू हुआ। एंजो फरारी का वो जवाब उनके लिए एक चुनौती बन गया। लैम्बोर्गिनी ने इस चुनौती को जीतने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और सिर्फ 4 महीने में उन्होंने 30 अक्टूबर 1963 में लैम्बोर्गिनी 350 GTV को लॉन्च किया। इस कार को लॉन्च करने के बाद उन्हें बहुत ही बड़ी सफलता मिली। यह फरारी के लिए भी कड़ी चुनौती साबित हुई। उन्होंने लैम्बोर्गिनी की कीमत फरारी के बराबर रखी थी, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही थी। जो खामियां उन्हें फरारी में दिखी, उन्होंने इन्हें लैम्बोर्गिनी में पूरी कर दी।
इसके बाद उन्होंने एक से एक बढ़कर कारें पेश की। इस तरह फरारी ही लैम्बोर्गिनी की जनक बन गई। आज स्पोर्ट्स कारों की दुनिया में लैम्बोर्गिनी कार का एक अलग मुकाम है, जो अमीर लोगों के घर में और सामान्य लोगों के सपनों में बसी है। इसलिए स्पोर्ट्स कार का नाम आते ही सबसे पहले नाम आता है लैम्बोर्गिनी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी रोचक विषय के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।